और सब में अलग अलग बातें लिखी है, किसी में एकता नहीं है। मुसलमान कुछ और कह रहा है, दुनिया ऐसे बनी वैसा बना, कहां कहां सातवें आसमान की बात है उसमें। ईसाइयों की अलग ही लीला है। सदगुरु कहते हैं वस्तुतः अलग अलग कालखंड में, समय में मनुष्यों ने ही शास्त्र लिखे हैं, किताबें लिखी है और बाद में यह थोप दिया कि भगवान ने भेजा है। अब ऊपर कोई प्रेस थोड़े बना हुआ जो वहां छाप छाप के भेज रहे हैं, आदमी ने ही यहाँ लिखे हैं। आदमी अपने तरीके से किताबें लिखता है। आज हमने कुछ लिख दिया, अब हमारा दिमाग खराब हो, हमने कुछ लिख दिया, 200 साल बाद वही इतिहास बनेगा कि नहीं ये तो लिखा है, मानना पड़ेगा। अब ऐसे ही समय काल के अनुसार किसी ने कुछ लिख दिए, उसको लगा उस वक्त ये बातें ठीक है, वो लिख दिया। अब आज वही बातें हम पकड़ कर बैठ जाते हैं, उसी बातों पर हम एकदम खड़े हो जाते हैं, नहीं ये तो शास्त्र में लिखा है, इसके विरोध में हम नहीं जा सकते। सदगुरु कहते हैं विवेक से काम लो। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, मैं कहता आंकन देखी तू कहता कागज की लेखी, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। जो शास्त्र पढ़ने वाला था वो कबीर साहब के पास गया, कहा शास्त्र में ऐसा लिखा है, कहा शास्त्र साइड में रख दो, आज अभी की बात करो। शास्त्र लिए घूम रहे हो, कोई जरूरी नहीं कि शास्त्र में आज की समस्या का समाधान हो। ये तुम्हारे शास्त्र पुराने हो गए, और जो पुराने हो गए उसमें पुरानी बातें। वर्तमान को देखो, वर्तमान में जियो, वर्तमान के अनुभवों से काम चलेगा। आज ज्वलंत प्रश्न है, ज्वलंत समस्याएं हैं, जिंदा प्रश्न है, तो उत्तर भी जिंदा चाहिए। तुम शास्त्र लेकर मुर्दा उत्तर लिए घूम रहे हो। अब 5000 साल पहले कुछ किताबें लिख दी गई। अब जहां परम शांति की बात है, मुक्ति की बात है, सत्य की बात है, वो तो सदा वही रहेगा, सत्य कभी नहीं बदलता। लेकिन व्यवहारिक जो बातें हैं, व्यवहारिक समस्याओं पर जो चर्चाएं हैं, वो तो हर समय बदल जाती है। 20 साल पहले इस समाज के लिए जो नियम लागू किए गए होंगे, आज उसको बदलना पड़ेगा। भारत का संविधान ही आप देख लीजिए, जब 1950 में लागू हुआ तब से अब तक लगभग 106 बार संशोधन किया जा चुका। अब भारत का स्वरूप बदल रहा है, नियम भी बदलते जाएंगे, उसके समाधान भी बदलने पड़ेंगे, वही नियम से काम नहीं चलेगा। इसलिए हर दिन नियम बदलते हैं, हर दिन प्रश्न बदलते हैं। आज के दिन की समस्या अलग है, धीरे धीरे प्राकृतिक समस्याएं अलग होती जा रही है, राजनीतिक समस्याएं अलग होती जा रही है, व्यवहारिक समस्याएं, उसका उत्तर भी हमें नया नया खोजना होगा। सदगुरु कहते हैं कि मैं आंखों की देखी बात करता हूं, मैं अनुभव की बात करता हूं, और तुम किताबों की बात लिए बैठ गए कि किताब में ऐसा लिखा है तो ऐसा लिखा है। सदगुरु कहते हैं सत्संग आपको वर्तमान में जीने की प्रेरणा देता है, सत्संग आपको होश में जीने की प्रेरणा देता है कि वर्तमान में अगर आप विवेक से देखेंगे तो सबका समाधान मिलेगा। ये शास्त्र के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, वही सच में शास्त्र है जो आपको आत्मा से जोड़े। सभी किताबों को हम शास्त्र भी नहीं कह सकते। शास्त्र का मतलब ही है जो स्वयं का पता बताए, जो स्वयं की ओर ले जाए, जो आत्मा की ओर ले जाए। सदगुरु कहते हैं मात्र वही शास्त्र है जो बंधनों से मुक्ति दिला दे, सिर्फ वही शास्त्र है जो आत्मा का पता बता दे। और इसलिए हम यह बार बार नहीं कह सकते कि हाँ लिखा है तो मानना पड़ेगा, लिखा है तो मानना पड़ेगा। बहुत से कर्मकांड करने वाले लोग कहते हैं अरे मैं थोड़े कर रहा हूं, तो लिखा है शास्त्र में। अब लिख दिया किसी ने किताब में, अब उसको माने चले जा रहे हैं। अब लिखा हुआ सत्य नहीं होता, आंखों देखी सत्य होता है, अनुभव सत्य होता है। अनुभव का ज्ञान सर्वोपरि है। इसलिए सदगुरु कबीर ने अनुभव की बातें कही, सत्य की बातें कही, यही सत्संग करता है। अब जो सामने दिख रहा है अनुभव की बातें, वो सत्य होगी कि लिखा हुआ सत्य होगा। एक स्कूल में एक मास्टर ने अपने छात्र से कहा कि बताओ अगर मैंने 5000 रुपया तुम्हारे बाप को दिया 5% ब्याज पर, तो 1 साल में हमको कितना लौटा के देगा तुम्हारा बाप? लड़का खड़ा हुआ का 1 भी रुपया नहीं देगा। मास्टर ने कहा गणित उनित नहीं पढ़ता है, इतना पढ़ाते हैं फिर भी तुमको पता नहीं है कि कितना रुपया देगा। कहा गुरुजी आप गणित जानते होंगे लेकिन मेरे बाप को नहीं जानते हैं। कहा क्यों? कहा वो आज तक किसी को 1 रुपया लौटा के नहीं दिया।
आपको दे देगा क्या? 1 रुपया नहीं लौटा के देगा। आप गणित रखे रहिए। तो गणित में भले लिखा है कि 5,000 का 1 साल में 5% के हिसाब से कितना मिलेगा, पर मैं जानता हूं, मुझे पता है मेरे पिता के बारे में, वो कभी किसी का 1 रुपया लौटा के नहीं दिया, आपको भी नहीं देगा। आपका गणित आपके हाथ में रखिए। संत कहते हैं लिखा हुआ हमेशा सत्य नहीं होता। गणित ठीक है, मैथमेटिक्स भी ठीक है, लेकिन अनुभव जिसके पास है उससे बड़ा कुछ नहीं, वो अनुभवी है। आप सब संतों से कहानी सुनते हैं ना कि एक आदमी काफी दिन कमाने बाहर चला गया, पत्नी दुखी हुई, नाराज हुई, गुस्से में पत्र लिख दिया कि कैसे पति हो तुम, तुम्हारे होते हुए हम विधवा हो गए। अब पति नाराज, दुखी, परेशान कि ओह मैं कैसा अभागा आदमी, मेरे होते विधवा हो गई। अब वो बार बार जगह जगह लोगों से पूछ रहा है कि भैया देखो मेरे होते मेरे पत्नी विधवा हो गई। जो सुनता हंसता, कहा तुम जिंदा हो, पत्नी विधवा कैसे हो गई? कहा तुम मानोगे ही नहीं, देखो ये लिखा हुआ है। कह रहे लिखा हुआ है तो तुम तो जिंदा हो, मैं लिखा छोड़ो, वो विधवा है इसका प्रमाण ये होना चाहिए कि तुम मरे हो और तुम जिंदा हो। अब वो मानता ही नहीं, कहता नहीं नहीं तुम पागल हो, मानते ही नहीं, देखो लिखा है। अब वो जहां जाए वही तमाशा। लोगों ने कहा देखो वो लिखा है पर तुम जिंदा हो, यही सबसे बड़ा प्रमाण है, ये सबसे बड़ी बात है। ये आंखों से दिख रहा है, ये सामने नजर आ रहा है कि तुम जिंदा हो, और इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए कि तुम्हारी पत्नी विधवा नहीं। तुम्हारी पत्नी को विधवा होने के लिए तुम्हारा मरना जरूरी है। कहो तुम्हें मार दे तो शायद ये पत्र सही हो जाए, लेकिन अब पत्र को सही करने के लिए तुम्हें मारा जाए ये भी तो ठीक नहीं। शायद उसको समझ में बात नहीं आई होगी, लेकिन सत्य यही है संसार का। सदगुरु कहते हैं आंखों से हम देखते हैं सत्य को, लेकिन हम फिर भी स्वीकार करने को राजी नहीं। हम कहते हैं नहीं आप ठीक कहते हैं, लेकिन किताब में तो यही लिखा है, शास्त्र में तो यही लिखा है, पुरानी परंपराओं में तो यही चला आया है। अब पुरानी परंपराओं में जीव हिंसा भी बहुत है, बलि प्रथा है, तो क्या आज हम उसे सत्य मान लें? क्या कोई देवी देवता बलि देने से खुश हो जाती है? ऐसा बहुत से पहले पुरानी परंपराओं में है। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति जागरूक हो रहा है, समझ रहा है कि हिंसा कभी धर्म नहीं हो सकता, हिंसा करने वाला अधर्मी रहेगा, हिंसा अधर्म रहेगा। आज बहुत से लोग सजग हुए, बलि प्रथा बंद होते जा रही है, बहुत से चीजें बंद हो रही, बहुत सी कुरीतियां बंद हो रही है। पहले जातिवाद भरा पड़ा था, संविधान के अनुसार अब जातिवाद खत्म हुआ। भले ही लोग मन में माने, लेकिन सार्वजनिक जगह में कोई मान के दिखाए। आदमी होटल गया, विद्यालय गया, वहां नहीं कह सकता कि यहाँ जातिवाद में हम आए हैं, हम ऊंचा हैं तुम नीचा हो, हम साथ में नहीं रह सकते, केस हो जाएगा। तो धीरे धीरे समय परिस्थिति बदलते हैं। सदगुरु कहते हैं सत्संग सिर्फ पंडालों तक न रहे। अगर सत्संग पंडालों तक रह गया तो घर बिखरता रहेगा, समाज बिखरता रहेगा, कुछ नहीं होगा। आज शास्त्र में ज्ञान सीमित हो गया, सत्संग पंडाल में सीमित हो गया, भगवान मंदिर में बंद हो गए, और इसलिए सबको मौका मिल गया। जहां गया वहीं अफरा तफरी का माहौल है, वहीं लूट खसोट का माहौल है, चारों ओर यही छल प्रपंच का माहौल है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि नहीं, आप सत्संग में हैं तो चेष्टा यह करिए कि सत्संग थोड़ा भी सुने, वो सत्संग आपके घर तक चल सके, वो सत्संग आपके एक एक क्षण व्यवहार में उतरे, वो सत्संग आपके जीने का साधन बन सके। बोलना, चलना, सुनना, सोचना सब सत्संग में हो जाए। ये समझना कि सत्संग अंधेरे में प्रकाश की तरह है। जैसे रात्रि होते ही जगह जगह लाइटें जल जाती है, लेकिन अब लाइट सब जगह तो नहीं मिलेगी, तो आदमी जो समझदार होता है वो आजकल मोबाइल का फ्लैश या लाइट जला लेता है या टॉर्च रख लेता है। तो जो अपना प्रकाश का व्यवस्था कर लिया वो कहीं भी चला जाए रात में, उसके लिए कहीं अंधेरा नहीं। लेकिन जो गली का प्रकाश के भरोसे है, चौराहे के प्रकाश के भरोसे है, वो अगर कहीं दूर निकल जाएगा तो चौराहा का प्रकाश वहां काम आएगा। आजकल हर चौक चौराहे में लाइट की व्यवस्था है। हम वहां बैठ गए तो हमें लगता है कहीं अंधेरा नहीं, सब उजाला है। लेकिन वहां से जैसे ही हम अंधेरे की ओर बढ़ते हैं, जैसे ही गांव की ओर बढ़ते हैं, कहीं एकांत की ओर बढ़ते हैं, वहां हमें अंधेरा मिलता है। फिर या तो गड्ढे में गिरेंगे या कहीं बैठना पड़ेगा।
फिर कहीं न कहीं टकराएंगे। लेकिन अगर किसी ने प्रकाश की व्यवस्था कर ली है, लाइट की व्यवस्था कर ली है, अब वो जहां जहां जाएगा वहां वहां प्रकाश होगा। सदगुरु कहते हैं सत्संग भी समझना चौराहे का प्रकाश है। यहां आप जब तक हैं तो आपको उजाला नजर आएगा, आपको चारों ओर प्रेम नजर आएगा। लेकिन अगर आपने अपना प्रकाश का यहाँ से व्यवस्था नहीं किया, अर्थात अपने भीतर ज्ञान का दिया यहाँ से नहीं जलाया, तो आप घर जाएंगे तो अंधेरे में चलेंगे और उस अंधेरे में फिर आपसे भूल होगी, आपसे फिर त्रुटि होगी। फिर उस अंधेरे में आप गिरेंगे, कहीं क्रोध के गड्ढे में गिरेंगे, कहीं काम के गड्ढे में गिरेंगे, कहीं लोभ के गड्ढे में गिरेंगे, कहीं छल के गड्ढे में गिरेंगे, कहीं कपट के गड्ढे में गिरेंगे। इसलिए यह मत सोचिए कि सत्संग में आ गए तो काम बन गया। नहीं, ये सत्संग सिर्फ संकेत है, ये चौराहे की लाइट सिर्फ संकेत है। वो लाइट आपको हर जगह काम नहीं आएगा। ये सत्संग तब काम आएगा जब यहाँ से प्रेरित होकर के अपने भीतर भी हमने एक प्रकाश की व्यवस्था कर ली, ज्ञान का दिया जला लिया। और जब हृदय में ज्ञान का दिया जलेगा तो आप घर जाइए, परिवार में जाइए, संसार में जाइए, बाजार में जाइए, खेत जाइए, खलिहान जाइए, जहां जाएंगे इस समझना सत्संग का प्रकाश आपके साथ साथ चलेगा। और जब सत्संग का प्रकाश साथ साथ चलेगा तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह का अंधकार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये झूठ, ये छल, ये कपट का अंधेरा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश आपके साथ होगा, सत्संग का प्रकाश आपके साथ होगा। पर हम सत्संग को पंडालों तक सीमित कर दिए, किताबों को हमने सिर्फ पाठ की वस्तु बना दी। आजकल रामायण का भी पाठ होता है, सिर्फ रामायण का आचरण नहीं होता। जगह जगह रामायण का पाठ होता है और छत्तीसगढ़ उसमें सबसे आगे। यहाँ रामायण का पाठ बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मैं 10-15 सालों से यहाँ देख रहा हूँ कि जगह जगह अंडा का दुकान उतना ही तेजी से बढ़ रहा है। और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, ये पूरी धरती की बात है। लेकिन जहां धर्म की ज्यादा चर्चा हो वहां ऐसा होना, ये क्या दर्शाता है? आप बंगाल चले जाइए, वो तो पहले से सब राक्षस हैं, वहां मांस मछली चलता ही है, वहां तो भगवान को भी मांस चढ़ाया जाता है, क्या कहेंगे? लेकिन जहां धर्म की ज्योति जली हो और वहां पाठ करते करते अगर अंडा का दुकान बढ़ गया, मांस मछली का दुकान बढ़ गया, शराब की दुकान बढ़ गया, तो इसका अर्थ इतना है कि पाठ सिर्फ किताबों में हुआ, सत्संग सिर्फ पंडालों में हुआ, पूजा सिर्फ मंदिर में हुआ। उससे हमारा जीवन, हमारा चरित्र, हमारा कोई भी सूत्र जुड़ नहीं पाया। और जो जुड़ जाता है वो अंधेरे में ही उजाले बन करके सामने आता है, वो खुद प्रकाशित होता है, समाज को भी प्रकाशित करता है। हम यही चेष्टा करें कि यह सत्संग हमारे जीवन को प्रकाशित करे और फिर हम संसार को प्रकाशित कर सकें, समाज को प्रकाशित कर सकें। जैसे चंद्रमा सूरज से प्रकाश लेता है, अपना नहीं है उसका प्रकाश, लेकिन लेकर के ही सही धरती को प्रकाशित करता है। अपना तो प्रकाशित होता ही है, धरती को भी प्रकाशित करता है। इसी तरह हम भी सत्संग से, शास्त्र से, महापुरुषों से ज्ञान, भक्ति, वैराग्य का प्रकाश लेकर के हम भी समाज को दें, ताकि हमारा जीवन तो प्रकाशित हो ही, समाज में भी प्रकाश आए। जो विघटन आ गए हैं, जो कुसंस्कार आ गए हैं, जो कुरीतियां आ गई है, जो आडंबर आ गए हैं, हम उसे मिटाने की चेष्टा करें। और उसके लिए सबसे पहले अपने जीवन को अंधकार मुक्त करना होगा। हमारे ही मन में कुरीतियां हैं, संशय है, हमारे ही मन में बहुत सारे अंधविश्वास हैं। इस वजह से कई बार हम समाज का उत्थान के लिए सजग नहीं हो पाते, सोच नहीं पाते। वही आदमी उत्थान में लग सकता है जिसने अपना आत्मिक उत्थान किया है, जिसने अपना उद्धार किया है। जो व्यक्ति स्वयं को जागृत किया है वही समाज में जागरण ला सकता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं सत्संग थोड़ा ही हो, पर वह सत्संग आपको जगा सके, और वह सत्संग सिर्फ शब्दों तक सीमित न रह जाए, पंडालों तक सीमित न रह जाए। ये सत्संग सिर्फ सुनने की चीज नहीं है कि सुना और काम हो गया। यह सत्संग जीने की चीज है, और 24 घंटे जीने की चीज। ये नहीं कि 1 मिनट
1 घंटा 2 घंटा सुना, अब चलो अब तो अपना काम करना है। नहीं, ये पंडाल में बैठ करके जो सत्संग हुआ, ये समझना थोड़ा सा हमने सुना, जाना, समझा, इसका प्रैक्टिकल हमें घर में करना है। और प्रैक्टिकल यही है, मन वचन कर्म से निर्मल हो जाइए, पवित्र हो जाइए। ये सोचिए कि सत्संग से जब हम घर लौटें तो हमारा घर वास्तव में मंदिर बन सके। सत्संग से जब हम घर लौटें तो हमारा घर ही देवालय बन सके। और आप सब जानते हैं कि जब मंदिर कैसा होता है, जब आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर की पवित्रता, मंदिर की जो पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, आप सब जानते हैं। इस तरह से जब हम अपने जीवन को सकारात्मक बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, तो वो पवित्रता समाज के लिए वरदान बनती है। तो सदगुरु कबीर यह बात में विश्वास नहीं करते कि हाँ हम सत्संग में आते हैं, जाते हैं, किताब पढ़ते हैं, पाठ करते हैं। सदगुरु कहते हैं ये तो बाहरी चीजें, सत्संग में आइए जाइए, लेकिन सत्संग ऐसा हो जो सत्संग में ना भी जाइए तो सत्संग आपका जीवन ही बन जाए। मंदिर ना भी जाइए तो कर्म आपका पूजा बन जाए, आपका हर कर्म पूजा बन सके। इसलिए हमारे यहाँ कर्म को पूजा कहा, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। आप मंदिर में कितनी देर पूजा करते हैं वो अलग चीज है, वहां आस्था से आप गए, धूप दीप अगरबत्ती जला लिए, लेकिन संत कहते हैं असली पूजा तो तब है जब आपका कर्म पूजा बन जाए। असली ध्यान तो तब है जब आप चलें और ध्यान में चलें, सावधानी में चलें। आदमी आज इतना अध्यान में हो गया, भले ही सुबह 1 घंटा ध्यान में बैठेगा, लेकिन बाहर जब निकलेगा तो 24 घंटा अध्यान में होता है, उद्वेग में होता है। अब देखिए आदमी बाजार में चल रहा है, जो देश धर्म प्रधान देश है वहां की स्थिति देखिए, और जिन देशों में धर्म नहीं है, सिर्फ अनुशासन है, सरकार का अनुशासन, वहां के लोग कितने अनुशासित हैं। भले ही वो कैसा भी हो, लेकिन वहां भीड़ में भी एक दूसरे से टक्कर नहीं खाते हैं, जहां तहां थूकते नहीं है। और यहाँ आप देखिए आदमी चल रहा है, साफ सुथरी जगह है, तुरंत गुटखा खा के थूक देगा। उसको ये शर्म नहीं आती कि ये पवित्र जगह है, साफ जगह है, यहाँ हम थूकें क्यों? हम रास्ते में चल रहे हैं, अगर जगह कम है थोड़ा रुक जाइए, लेकिन नहीं, देख रहा है जगह कम है फिर भी घुस जाएगा, एक दूसरे से टकरा के निकल जाएगा। गाड़ी चलाने वालों को देखिए, रास्ते में थोड़ी सी जगह मिली, सूंढ़ जाके घुसा देगा, अब आप फंसे रहिए। इतना अनुशासन नहीं है, इतना धैर्य नहीं है। अब कई बार मुझे हंसी आती है कि आदमी कहता है सरकार ठीक नहीं है, सफाई पर ध्यान नहीं देती, जहां देखो वहां कचरा है। स्वच्छ भारत अभियान का नारा तो दे दिया, सफाई पर ध्यान नहीं देती। तो मैं कई बार ट्रेन में भी देखता हूं कि सफाई कर्मचारी सफाई करके गया और ट्रेन वाले वहीं खाद के वहीं कचरा डाल दिया, वहीं गिरा दिया, उधर ही कुछ भी कूड़ा कबाड़ फैला दिया, थूक दिया। अब मैं सोचता हूं अब तो मोदी जी को ही कूड़ादान लेके घूमना पड़ेगा सबके पीछे कि नहीं इसमें डालो कचरा, क्योंकि आदमी तो सुधरने वाला है नहीं। अब उनको एक एक आदमी को पीछे लगा देना होगा कि जाओ सबके पीछे खड़े रहो, कोई भी कहीं कचरा डाले तो हाथ फैला देना कि भैया इसमें डाल दो। तो इतना नासमझ आदमी हो गया कि उसको ये समझ में नहीं आता कि हम जीवन में सही तरीके से कैसे जिएं। इस सत्संग यही शिक्षा तो देता है। सत्संग सिर्फ ये नहीं सिखाता कि बैठ के राम 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 करो। सत्संग कहता है कि आप काम भी करिए, तन से काम और मन से राम, कहीं कबीर सरे दो काम। लेकिन वो तन से काम भी व्यवस्थित करो, पवित्र करो, कहीं रहिए तो लोग कहे कि नहीं ये आदमी है। अभी तो लोग कह देते हैं अरे थोड़ा तो आदमी बन जाओ, इसका मतलब आदमी नहीं है। ऋषियों ने भी कहा मनुर्भव, मनुष्य बनो। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य नहीं है, सकल मनुष्य का है, कर्म मनुष्य का नहीं है, आचरण आदमी का नहीं है, सकल आदमी का है। इसलिए हम गंदगी फैला रहे हैं, भीड़ में अफरा तफरी मचा रहे हैं, कचरा फैला रहे हैं, गंदगी का हिस्सा बन रहे हैं। संत कहते हैं सत्संग आपके भीतर की गंदगी को दूर करता है, तब आप समाज की गंदगी को दूर करने के योग्य बनते हैं। सत्संग आपके मन की गंदगी को दूर करता है, तब आप समाज की गंदगी को दूर करते हैं। और जब हम सत्संग सुनते हैं और अपनी गंदगी को हम खुद नहीं दूर कर पाते, तो हम ही समाज की गंदगी का हिस्सा बन जाते हैं।
हम खुद ही समाज में गंदगी का कारण बन जाते हैं। फिर किसी न किसी रूप में समस्याएं हम पैदा करते हैं, हमारे वजह से समाज उत्पीड़ित होता है, हमारे वजह से हमारे ही लोग पीड़ा में जाते हैं। सदगुरु कहते हैं नहीं, सजगता 24 घंटे चाहिए। सत्संग सुनने का अर्थ यही है कि आप 24 घंटे सजग रहिए। आपके जीवन से थोड़ी सी भी असावधानी होगी, वो आपके लिए नुकसानदायक होगा, समाज के लिए भी होगा। और जब सजग होंगे तो जीवन में क्रांति घटित होगी और तब शांति आएगी। मैंने पहले ही कहा कि सैकड़ों हजारों बार आपने सुना कि बुद्ध के मिलन के बाद अंगुलीमाल बदल जाता है, रत्नाकर सप्तऋषियों से मिलने के बाद बदल जाता है। ऐसे ही संत गुरुजनों से मिलकर के कितने छोटे छोटे अंगुलीमाल बदले हैं। अब हम सबको सोचना है कि हम भी संत गुरुजनों से मिलते